नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है क्योंकि रात को राहत की बूंदें आसमान से बरसी है और यही वजह है कि सोलन में के तापमान में थोड़ी गिरावट आज सुबह के वक्त देखने को मिली है। उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज कई स्थानों पर हल्की हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ आज से सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। आने वाले 4 जून तक बीच बीच में बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। कल तापमान ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। ऊना का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो शिमला का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस को अब पार कर चुका है। 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शिमला का तापमान कल रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, जगह जगह पर जंगलों में आग लग रही है और उसकी वजह से तापमान में ज़बरदस्त उछाल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। सोलन के मौसम की बात करें तो आज बादल छाए हुए हैं। रात को बारिश सोलन में हुई है, उससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को इस वक्त मिल रही है। ठंडी ठंडी हवाएं भी आप देख सकते हैं कि सोलन में चली हुई है और सोलन में के तापमान में भी लगातार पिछले काफ़ी दिनों से मौसम गर्म था। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही थी और मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कि हिमाचल में कब वोटिंग हो रही है। लास्ट चरण में 1 जून को हिमाचल प्रदेश में मतदान होगा। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोहम्मद मुजीब जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलम अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो उनका भी स्वागत है। बालकराम परमार जी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। हल्के हल्के बादल सोलन में छाए हुए हैं आसमान पर। रात को हल्की बारिश हुई है, आसमान से राहत की बूंदें बरसी है, उससे गर्मी से थोड़ी निजात मिली है। हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई। हम ये तो नहीं कह सकते कि कृषि के लिए उस बारिश का फ़ायदा हुआ है, किसानों को कोई फ़ायदा मिला है। केवल गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में मौसम आज साफ रहने की संभावना है, लेकिन कल से मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि मैदानी क्षेत्रों के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तापमान नए रिकॉर्ड स्थापित करता जा रहा है। लू हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चली हुई है। लू को लेकर येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था। लोग बेहाल है, गर्मी बहुत ज़्यादा प्रदेश में पड़ रही है और सबसे यदि जो परेशानी की बात है वो जंगलों में आग है। वनों में आग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अगर हम मई के महीने की बात करें, सोलन जिला में ही आग की 84 घटनाएं जंगलों में हुई है और कल 8 स्थानों पर 8 जगहों पर जंगलों में आग लगी हुई थी। वन विभाग के कर्मचारी, स्थानीय लोग आग को बुझाने में लगे हुए थे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया है और धर्मपुर में तो जंगल की आग धर्मपुर में पहुंच गई थी और जहां पर एक मकान और 2 दुकानों को भारी नुकसान हुआ, जलकर उसमें राख हो गई है। इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बनी हुई है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। सोलन की बात करें तो 4 जून तक हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल, ग्रीष्मकालीन स्कूल बंद रहेंगे। इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में दयनीय स्थिति गर्मी की वजह से हुई है और कल से गर्म हवाएं चल रही है विभिन्न क्षेत्र में और यह चिंता की बात है। रविंदर सिंह ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। रिक्की वासुदेव जी बता रहे हैं कि आज बारिश होगी। सर, बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जरूर व्यक्त की गई है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। अब यह ऐसा नहीं है कि बारिश पूरे हिमाचल प्रदेश में होगी, कुछ एक क्षेत्रों में होगी। सोलन में रात को बारिश हुई है, उससे मौसम तापमान में थोड़ी गिरावट सोलन के देखने को मिली है और सिराज में भी हल्के बादल छाए हुए। नरेश ठाकुर जी जानकारी दे रहे हैं। सत्यवान चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। हर हर महादेव जी
और कपिल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, डी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, राजीव सैनी नंगल जितेंद्र सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं, MS मोक्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, निशु ठाकुर जी जुड़ गए हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। और जुब्बड़हट्टी ममलिक स्पाटू नेरी बशील सनेट पट्टा बरौरी हमीरपुर हरिपुर अर्की में मौसम साफ है, आसमान पर हल्के बादल छाए हुए। प्रेमचंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, मंजीत सिंह अतरी जी जुड़ गए हैं और कमल स्वेती जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं नाहन से, उनका हम स्वागत करते हैं। और लगातार ललिता रियाज जी हमारे साथ भी जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत है। ठाकुर आशु जी का भी हम स्वागत करते हैं, सोनू अंसारा जी का स्वागत है। आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं, सोलन में हल्के बादल है, गर्मी से थोड़ी राहत आज सोलन में ज़रूर मिली है। वजह रही है कि रात को हल्की बारिश सोलन में हुई है, राहत की बूंदें आसमान से बरसी है। रणवीर सिंह पठानिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, ललिता रियाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं और बड़े दिनों बाद ललिता रियाज जी जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। कमल कपिल जी का हम स्वागत करते हैं, शरण ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं और नीलू ठाकुर जी अर्की में बहुत गर्मी है, अर्की का तापमान इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है और यही वजह है कि अर्की के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। सोनू राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, जंगल में आग ही आग है। बिल्कुल जी, सोलन जिला में कल 8 स्थानों पर जंगल में आग लगी हुई थी। नीलू ठाकुर जी बारिश कब होगी, आज मौसम बन रहा है, कुछ एक जगहों पर बारिश आज हुई है, कुछ एक जगहों पर होने की संभावना है। मध्य पर्वतीय क्षेत्र और जो प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहीं पर ही हल्की हल्की बारिश होने की संभावना जरूर व्यक्त की गई। मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में बिलासपुर है, ऊना है, हमीरपुर है, मंडी का कुछ एक क्षेत्र है, कांगड़ा है और सोलन का बीमियन का क्षेत्र है, अर्की का क्षेत्र है। इसके अलावा सिरमौर का यदि हम बात करें तो पाउंटा साहिब है, धौला कुआं है, कालाम है, ये मैदानी क्षेत्रों में वहाँ पर तो मौसम साफ बना रहेगा, इस तरह के मौसम विभाग का मानना है। और कपिल जी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ भी हल्की बारिश हुई है, तापमान में गिरावट हुई है और कपिल जी भी जानकारी दे रहे हैं। ललिता रियाज जी, प्रधान बस्ती राम शर्मा जी, कोट खाई संगीत कला मंच कैसा रहेगा आज का मौसम, आज हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है और कमल जी हमारे साथ है। भाई इसके बाद गर्मी बढ़ेगी, गर्मी तो अभी गर्मी का महीना है और गर्मी तो बढ़ेगी और लेकिन बारिश हो जाए बीच में तो ऐसा है थोड़ी देर के लिए मौसम साफ ठंडा हो जाता है। हमीरपुर में 4 जून तक स्कूल बंद है किए हैं और सोनू अंसारा जी की तरफ से जानकारी आ रही है और यूजफुल जानकारी है। भाई साहब शार्प कपिल जी हमें कुछ बता रहे हैं और कृतिका कार्तिक जी, मंडी कुल्लू में कैसा रहेगा मौसम। मंडी में भी आज संभावना जरूर है, हिमाचल प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है और उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर की हल्की हल्की बारिश कुछ एक स्थानों पर हो सकती है। रात को बादल खूब आए लेकिन मौसम आज साफ हो गया चला है। केवल राम जी बता रहे हैं सोलन में आज रात को हल्की बारिश हुई है और उससे तापमान में थोड़ी गिरावट भी है। ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में इस वक्त चली हुई है, तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बादल आज भी छाए हुए हैं और बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। संदीप मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। डकरियाना में गर्मी बढ़ गई है, डकरियाना की जानकारी दे रहे हैं और गर्मी तो पूरे प्रदेश में बढ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश की राजधानी शिमला में ही तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। सुरेश जी हमारे साथ, शिमला में इतनी गर्मी नहीं देखा, रोडों में 22 सालों से रहता हूँ। बिल्कुल जी, शिमला में 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अब तापमान पहुंच गया है। गगन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, विष्णु पांडे जी हमारे साथ जुड़े, संदीप मेहता जी जुड़े और सरिता शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और ऊना से हैं और उनका स्वागत है। ऊना में तो मौसम साफ रहेगा, इस तरह की मौसम विभाग की ओर से संभावना है, पूर्वानुमान है। लेकिन जरूरी नहीं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही हो सकता है कि मैदानी क्षेत्रों में भी बादल बरस जाए। लेकिन आज हल्के हल्के बादल बीच बीच में जरूर छाए हुए हैं। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है और उसका प्रभाव 4 जून तक देखने को मिलेगा, यानी कल परसों 2 तारीख 3 और 4 तक हिमाचल प्रदेश में मौसम कुछ इसी तरह का रहेगा। बीच बीच में कई स्थानों पर बारिश होगी, इससे गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। देखते हैं कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सही साबित होता है या नहीं। सीता जी हमारे साथ जुड़े हैं, गगन शर्मा जी
राजकुमार जी हमारे साथ बहुत गर्मी है जी, और ओम प्रकाश जी हमारे साथ मनाली से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं ओम प्रकाश जी का। विष्णु पांडे जी जुड़े हैं। मौसम बदलेगा, मौसम बदलने की उम्मीद तो है। सोलन में हल्की बारिश हुई है। राजकुमार जी, गगन शर्मा, कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीता भगनाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राम राम जी, हल्के बादल छाए। पिछले कल नेहरू कुंड के पास 5 गाड़ियां टकराई है और आप देखें कि किस तरह के हादसे इस वक्त हो रहे। 5 गाड़ियां एक साथ टकराई है। काफ़ी बड़ा हादसा था मनाली में और नेहरू कुंड ये जगह है। और ओम प्रकाश ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं तो उसके लिए उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। जोगिंदर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। धीरज शर्मा जी जुड़े हैं। ठाकुर बलीराम जी, अर्की में रात को थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, अर्की में भी हुई है। और विष्णु पांडे जी जुड़े हैं। राजकुमार जी जुड़े हैं। गगन शर्मा जी, ओम प्रकाश जी का स्वागत है। शिशुपाल अतियान जी भी जुड़े हैं बड़े दिनों बाद, उनका स्वागत है। राजकुमार जी जुड़े हैं। जोगिंदर शर्मा जी, सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। तापमान के एक बार चर्चा कर लें कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में तापमान चला हुआ है। शिमला में तापमान यदि हम देखें तो शिमला के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। शिमला का तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और कई सालों बाद शिमला का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। सुंदरनगर में 40.5 है। सुंदरनगर में तो गर्मी है। मुंतर में भी 38.3 है, ऑलमोस्ट 40 के आसपास पहुंच रहा है। कल्पा 25.3 है। धर्मशाला 38.3 है। ऊना 46 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में तो तंदूर की तरह ऊना तप रहा है। नाहन में 39.3 है। केलोंग में तापमान में ज़रूर गिरावट हुई है, 19.9 है, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। सोलन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। सोलन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ किस तरह से तप रहे। सोलन में तापमान की वजह यह है कि सोलन के आसपास के 8 जगहों पर जंगलों में आग लगी हुई थी और यही वजह थी कि सोलन के तापमान में ज़बरदस्त कल वृद्धि देखने को मिली है। मनाली 29.5 है। कांगड़ा 41.6 है। मंडी 41 डिग्री सेल्सियस है। बिलासपुर 44.5 है, यानी 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बिलासपुर का तापमान भी पहुंचने वाला है। हमीरपुर 43.8 डिग्री सेल्सियस हमीरपुर का इस वक्त तापमान है। चंबा 38.5 है। डलहौजी 28.2 है। जुब्बड़हट्टी 36.5 है। कुफरी 26.2 है। नारकंडा 26.2 है। रिकांगपिओ 31.9 है। सेवबाग 35.9 है। धौलाकुआं 43.2 है। बरठी 42.6 है। कसौली में 34.4 है। ताबो में 21 डिग्री सेल्सियस है। मशोबरा में 31.8 है और नेरी में तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान नेरी का रिकॉर्ड किया गया है और नेरी में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 46.3 डिग्री सेल्सियस नेरी का तापमान है। सैंज में 36 डिग्री सेल्सियस है। बजौरा में 39.3 है और देरा गोपीपुर में भी तापमान है। और इसके अलावा अर्की के बीबीएन का क्षेत्र है जहां पर 44 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ। पाउंटा साहिब में कुछ इसी तरह का तापमान है, लेकिन नेरी में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है और इस तरह से तापमान में हिमाचल प्रदेश के बड़ा उछाल देखने को मिला है। लेकिन मंडी का तापमान हमने बताया कि मंडी में तापमान में ज़बरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिला है और मंडी का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस इस वक्त चला हुआ है। और मंडी ऐसे भी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी गर्म है और गर्मी से भी गर्म है। कपिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमणि भाटिया जी जुड़ गए। पालमपुर में भी 35 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो गया है, राजेश शर्मा जी हमें बता रहे हैं। हरजीत सिंह जी परिहार जी जुड़े हैं। और सोलन में मौसम कैसा है? आज हल्के बादल हैं। हरजीत सिंह जी जुड़े हैं परिहार जी और संदीप लुथरा जी, मुकेश लता जी, हरजीत सिंह जी, राम सिंह जी, टीटी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजकुमार जी का हम स्वागत करते हैं। और सोलन में कोई वर्षा नहीं हुई है, हल्की बारिश रमेश मेहता जी सोलन में हुई है और
रात को 3:30 बजे यह बारिश शुरू हुई थी। अब हो सकता है कि आपके क्षेत्र में ना हुई हो, लेकिन कुछ एक जगहों पर चंबा घाट का क्षेत्र है, सब्जी मंडी का क्षेत्र है, यहाँ पर तो हल्की बारिश हुई है। तस्वीरें आप नेशनल हाईवे पे देख सकते हैं कि हल्के हल्के पानी यहाँ पर एकत्रित हुआ है, जहाँ पर नानक सेन जी और शिशुपाल अतियान जी हमारे साथ, रमेश मेहता जी जुड़े हैं और पुष्पेंद्र ठाकुर जी। बारिश आज भी कई जगहों पर संभावना बनी हुई है। और शिमला में कितना है टेम्परेचर, तो शिमला में 31.7 डिग्री सेल्सियस था। हॉट सीट मंडी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनूप सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुशील जी जुड़े हैं और चंद्रशेखर जी जुड़ गए, तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में हल्की बारिश हुई है और तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, यानी मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कल मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो 4 जून तक अब प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना है, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये निष्क्रिय ना हो, सक्रिय रहे। और प्रदेश में जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है और गर्मी की वजह से लोग बेहाल है, किसान भी परेशान है कि फसलें उनकी अब प्रभावित हो रही है, तैयार फसलें खेतों में सूख रही है। तो बारिश का हर वर्ग इस वक्त इंतजार कर रहा है, राहत की बूंदें आसमान से बरसें। ये हम भी उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि बारिश हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पिछले कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। जहां नेरी का तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस था, वहीं ऊना का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस था, बीबीएन का 45 डिग्री सेल्सियस था, बिलासपुर का ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह पांवटा साहिब में है, धौला कुआं में है, अब 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो कई स्थानों पर तापमान पहुंच गया है। सोलन में भी 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मैदान से लेकर पहाड़ सभी गर्म है, तप रहे हैं। वनों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सोलन में मई के महीने में 684 आग की घटनाएं सामने आ चुकी है। कल 8 स्थानों पर जिला सोलन में आग लगी हुई थी। करोड़ों रुपए की वन संपदा राख हुई है। धर्मपुर में एक मकान और 2 दुकानें राख हो गई। वनों की आग रिहायशी मकानों तक, रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच गई है। उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। सुनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप लुथरा जी बता रहे हैं कि भूमती के पास जंगलों में भी आग लगी हुई है, टेम्परेचर 40+ है। बालकराम डोगरा जी सारे जंगल जला दिए हैं, भुगतान भुगतना पड़ेगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। अमर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिवेश गौतम जी जुड़े हैं। कश्यप पंवर जी जुड़े हैं। लोकेंद्र चौहान जी उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष से सोलन से जुड़े हैं। एचएस सिरमौरी जी रोनाट में हल्की बारिश हुई है। पुष्पेंद्र राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ कांगड़ा से जुड़ गए हैं, नियमित दर्शक है, इनका नाम लेना बनता है, तो इनका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी।